गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल सीईटी स्टडी एक्स। यहाँ हम आपको ऑनलाइन कोचिंग प्रोवाइड करते हैं फॉर एसएससी, बैंक्स, सीटेट, एस्टेट, रीट और अदर गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए। स्पेशली टीचर्स हैं हमारे पास डायनेमिक बैकग्राउंड के साथ। मैं आपका होस्ट, आपका मेंटर अंकित कौशिक 7 मई के करंट अफेयर्स के साथ हाजिर हूँ आपके साथ। चैनल के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट ऑनलाइन क्लासेस हम प्रोवाइड करते हैं रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश, जीके और करंट अफेयर्स के लिए। मैथ्स और इंग्लिश का सेक्शन अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। नेक्स्ट वीक से हम कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों के लिए मैथ्स और इंग्लिश की अल्टरनेट डेज पे क्लासेस हम अवेल करा सकें। अभी जैसे क्लासेस हो रही हैं कि अल्टरनेट डेज पे हम सब्जेक्ट्स को कवर कर रहे हैं। जीके के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनकी भी अल्टरनेट डेज पे क्लासेस आ रही हैं। ऐसे ही मैथ्स और इंग्लिश का रखेंगे। मैथ्स को अगर मंडे, वेंसडे और फ्राइडे क्लासेस रखी गई तो इंग्लिश को रखेंगे ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे, या फिर वाइस वर्सा। आगे बढ़ते हैं हम अपनी करंट अफेयर्स के साथ। फर्स्ट न्यूज इज सेल एंटर्स 100 मोस्ट वैल्यूड इंडियन फिल्म्स क्लब। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने रिगेन किया है मार्केट कैपिटलिज्म 50,000 करोड़ रुपीस का, और ओवरऑल मार्केट कैपिटलिज्म पहुंच गया है 55,529 करोड़ रुपीस, और 78th पोजीशन पे आ गई है टॉप 100 में मार्केट कैपिटलिज्म की रैंकिंग में, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज डाटा के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट वन इज दिल्ली एयरपोर्ट रजिस्टर 1000 टैक्सी बोट मूवमेंट्स। दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने कंप्लीट किए हैं 1000 मूवमेंट्स ऑफ सस्टेनेबल टैक्सिंग ऑफ एयरक्राफ्ट दिल्ली एयरपोर्ट पे टैक्सी बोट की सहायता से। टैक्सी बोट एक सेमी रोबोटिक हाइब्रिड स्पेशल पर्पज व्हीकल है। 2 साल पहले इसको इंट्रोड्यूस किया गया था दिल्ली एयरपोर्ट पे, जिसकी हेल्प से रिड्यूस किया गया 532 टन ऑफ कार्बन। जब से ये इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था उससे पहले एयरक्राफ्ट को रनवे से अलग करने के लिए एयरक्राफ्ट के इंजन को ऑन करके उसको ही स्पीड अप करके तब उसको रनवे से अलग किया जाता था। टैक्सी बोट में एयरक्राफ्ट को ऑन करने की जरूरत नहीं पड़ती, एयरक्राफ्ट को टैक्सी करके उसको रनवे से अलग कर दिया जाता है। इसकी वजह से एविएशन सेक्टर, एयरलाइंस जितनी भी हैं, उनका 2,14,000 लीटर्स ऑफ फ्यूल, एविएशन टर्बाइन फ्यूल, ये इसकी बचत हुई है। और एनवायरनमेंट के सेक्टर में देखा जाए तो 530 टन ऑफ कार्बन रिड्यूस किया गया है। नेक्स्ट वन इज G7 फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग हेल्ड। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर जी ने पार्टिसिपेट किया G7 फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू 5 मई को। ये मीटिंग वैसे इन पर्सन हो रही थी, हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू इसलिए इसमें पार्टिसिपेट किया क्योंकि इंडियन डेलीगेशन के 2 मेंबर कोविड-19 पॉजिटिव मिले। उसकी वजह से अपना बचाव करते हुए सभी इंडियन डेलीगेशन के मेंबर्स ने अपने आप को आइसोलेशन में डाल दिया है वहाँ पे ही, और इसी वजह से ये पार्टिसिपेशन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू रहा। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन ने इंटरेक्ट किया पार्टिसिपेटिंग फॉरेन मिनिस्टर्स के साथ इस सेशन में, और इसी के साथ साथ प्रीकर्सर रखा गया है G7 समिट का, जो होने जाएगा जून 2021 में। नेक्स्ट वन इज WPI इन्फ्लेशन एक्सेलरेटेड टू 9.1%। मॉर्गन स्टैनले की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग होलसेल प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन रेट को एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 7.4% से अब ये इस उछाल आगे, इसमें मार्च में 7.4% थी, अब ये इसमें उछाल देखा जाएगा 9.1% पे पहुंच जाएगा। होलसेल प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन एक मेजरमेंट है जिसके थ्रू इन्फ्लेशन को मेजर किया जाता है बेस्ड ऑन द प्राइस राइज इन द फ्यू सिलेक्टेड आइटम्स। नेक्स्ट वन इज वेबिनार सीरीज ऑन द रोल ऑफ आयुष 64। राष्ट्रीय आयुर्वेदा विद्यापीठ, RAV के नाम से जिसको जानते हैं, ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। इन्होंने कमेंस किया एक सीरीज ऑन एक्सप्लोरिंग द फैक्ट्स आयुष 64 कोविड-19 को कॉम्बैट करने के लिए। पहला वेबिनार इसका टेलीकास्ट किया गया लाइव 5 मई को। आयुष 64 ये एक पॉली हर्बल फॉर्मुलेशन है जिसकी हेल्प से ट्रीटमेंट किया जाएगा एसिम्प्टोमेटिक, माइल्ड और मॉडरेट कोविड-19 इन्फेक्शन को। नेक्स्ट वन इज ट्रांसफर ऑफ CSIR CMERI टेक्नोलॉजीज टू 3 माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज। CSIR सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ट्रांसफर करेगा ऑक्सीजन कंसंट्रेटर टेक्नोलॉजी और हाई फ्लो रेट आयरन रिमूवल प्लांट टेक्नोलॉजी वर्चुअली 5 मई को इन्होंने
ट्रांसफ़र की है टेक्नोलॉजी 3 माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए। ऑक्सीजन कंसंट्रेशन टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र किया गया C&I कैलिब्रेशंस प्राइवेट लिमिटेड कोटा राजस्थान को, और SA कॉरपोरेशंस IMT मानेसर गुड़गांव को। हाई फ्लो रेट टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र किया गया। इस साथ ऑक्सीजन कंसंट्रेटेड टेक्नोलॉजी को मैं आपको बता चुका हूँ, 2 प्लांट्स को ये आप नाम देख रहे हैं। और हाई फ्लो रेट टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र किया गया माँ दुर्गा सेल्स एजेंसी गुवाहाटी को। नेक्स्ट वन इज टेस्ला डेवलपिंग डाटा प्लेटफॉर्म। US इलेक्ट्रिक व्हीकल मेकर टेस्ला इनकॉर्पोरेशन ये डेवलप कर रहा है एक डाटा प्लेटफॉर्म कार ओनर्स के लिए चाइना में, ताकि वो अपनी कार का डाटा एक्सेस कर सकें। टेस्ला इसको सच बनाने जा रहा है। एक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के मॉडल 3 सेडान और मॉडल Y स्पोर्ट यूटिलिटी व्हीकल है शंघाई फैक्ट्री में, उसमें डाटा प्लेटफॉर्म जनरेट किया जाएगा और इसको लॉन्च किया जाएगा 2021 में ही। टेस्ला इनकॉर्पोरेशंस के बारे में बताया जाए तो ये एक अमेरिकन इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी है एंड क्लीन एनर्जी कंपनी बेस्ड है कैलिफोर्निया पालो एल्टो में। अगली खबर हमारे पास है बजाज हेल्थ केयर लॉन्चेज आईविजाज टैबलेट्स। बजाज हेल्थ केयर लिमिटेड ने अनाउंस किया है आईविजाज टैबलेट्स का, जो ट्रीटमेंट में काम आएंगी कोविड-19 पेशेंट्स के, और ज़्यादा ये एंटी पैरासिटिक ड्रग्स हैं जो कंट्रोल करेंगी और ट्रीट करेंगी कोविड-19 के पेशेंट्स को। कंपनी को रिसीव अप्रूवल मिल चुका है इंडियन ड्रग रेगुलेटर DGIC के द्वारा, जो मैन्युफैक्चर करेगा मार्केट करेगा आईविजाज। द ओरल आयरमैक्टिन अप्रूव्ड मेडिकेशन है ये, इंडिया में ट्रीटमेंट करेगा। ये 6 मई से स्टार्ट होने जा रहा है, स्टार्ट हो चुका है मतलब। नेक्स्ट वन इज एम्स न्यू दिल्ली ऑर्गेनाइजेज ए वेबिनार। एम्स न्यू दिल्ली ने ऑर्गेनाइज एक वेबिनार ऑक्सीजन थेरेपी से रिलेटेड। डायरेक्टर एट एम्स डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, इन्होंने इन्फॉर्म किया ऑक्सीजन को एज ए ड्रग यूज़ किया जाए और इसका हाई यूजेज ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी, आपको इस ऑक्सीजन की मात्रा अगर आपने इसका यूजेज ज़्यादा किया तो ये ऑक्सीजन आपके बॉडी में टॉक्सिक होके रिएक्ट करेगी। और इसी के साथ अगली खबर पे हम बढ़ते हैं। फर्स्ट सक्सेसफुल टचडाउन ऑफ स्टारशिप रॉकेट। स्पेसएक्स ने अचीव किया है पहला सक्सेसफुल टचडाउन अपने प्रोटोटाइप स्टारशिप रॉकेट का। लेटेस्ट टेस्ट जो हुआ फ्लाइट का नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल साउथ टेक्सास में 5 मई को स्टारशिप SN-15 ब्लास्ट ऑफ हुआ स्पेसएक्स के लॉन्च साइट बोका चिका, और बोका चिका ये टेक्सास में है, इसी के साथ गल्फ कोस्ट से। और इस फीट को मार्क किया जा रहा है की माइलस्टोन फ्रॉम द प्राइवेट रॉकेट कंपनी एलन मस्क की कंपनी है स्पेसएक्स। इसमें टेक्नोलॉजी यूज की गई है कि जो रॉकेट ऊपर भेजे जाते हैं वो रीयूज हो सकें, वो आके वो ब्लास्ट होके गिरे ना, या किसी ओशन में जाके ना गिरे, या गिरे तो उसको दोबारा यूज़ किया जा सके। इसमें ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई जा रही है कि जहाँ से लॉन्च होगा और वहीं पे आके रॉकेट वापस अपनी स्टैंडिंग पोजीशन में आके खड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज महाराष्ट्र गवर्नमेंट अपॉइंट्स सीनियर IAS ऑफिसर। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया सीनियर IAS ऑफिसर को डॉक्टर हर्षदीप कांबले, जो कोऑर्डिनेट करेंगे कोविड-19 रिलीफ आइटम्स के इंपोर्ट को। और अभी उनको प्रभार मिला हुआ है डेवलपमेंट कमिश्नर ऑफ इंडस्ट्रीज, उनको अपॉइंट किया गया है नोडल ऑफिसर बाय द स्टेट गवर्नमेंट, और वो इशू करेंगे सर्टिफिकेट ऑथराइजेशन सर्टिफिकेट आफ्टर वेरिफिकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ऑफ कोविड-19 रिलीफ आइटम्स। अगली खबर हमारे पास 10 ऑटो एम्बुलेंसेज लॉन्च्ड इन न्यू दिल्ली। 10 ऑटो एम्बुलेंसेज लॉन्च की गई हैं नई दिल्ली में 4 मई को। कोविड-19 पेशेंट्स जिनको माइल्ड सिम्टम्स हैं उनको ऑक्सीजन सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट ये सर्विस रहेगी, और इनको एम्बुलेंस की तरह यूज किया जाएगा हॉस्पिटल्स तक मरीजों को पहुंचाने में। हर एक ऑटो एम्बुलेंस को इक्विप किया गया है ऑक्सीजन सिलेंडर और एक सैनिटाइजर के साथ। अगली खबर हमारे पास है पेशेंट्स कैन नाउ अप्लाई ऑनलाइन टू गेट ऑक्सीजन। दिल्ली गवर्नमेंट ने डायरेक्शन इशू की हैं कोविड-19 पेशेंट्स के लिए जिनको ऑक्सीजन सिलेंडर्स की ज़रूरत है, होम आइसोलेशन में जो हैं
ऐसे पर्सन जितने भी हैं होम आइसोलेशन में, वो अप्लाई कर सकते हैं दिल्ली गवर्नमेंट की वेबसाइट delhi.gov.in पे अपने वैलिड फोटो आईडी के साथ, आधार कार्ड डिटेल्स के साथ और कोविड पॉजिटिव रिपोर्ट के साथ। एप्लीकेशंस को स्क्रूटनाइज किया जाएगा और ई पास इशू किया जाएगा ताकि उनको ऑक्सीजन मिलने में आसानी हो, आने जाने में कोई परेशानी ना हो। नेक्स्ट वन इज आईसीसी टेस्ट रैंकिंग्स रिलीज्ड। न्यूजीलैंड के स्कीपर केन विलियमसन आईसीसी के द्वारा लेटेस्ट रिलीज की गई, आईसीसी दैट स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, आईसीसी के द्वारा टेस्ट रैंकिंग रिलीज की गई है प्लेयर्स के लिए। केन विलियमसन टॉप पे हैं 919 पॉइंट के साथ और उनके बाद सेकंड पोजीशन पे हैं स्टीव स्मिथ, ऑस्ट्रेलियन फॉर्मर स्कीपर। इंडियन प्लेयर सबसे ऊपर जो हैं वो विराट कोहली नंबर 5 पे, इंडियन स्कीपर। इसी के साथ 3 इंडियंस इस लिस्ट में शामिल हैं टॉप 10 में। सबसे ज़्यादा पॉइंट्स की उछाल के साथ श्रीलंका के स्कीपर दिमुथ करुणारत्ने 4 पॉइंट का उनको उछाल मिला और अभी वो 11वीं पोजीशन पे हैं। नेक्स्ट वन इज एडीबी आउटलाइंस 5 पॉइंट एजेंडा। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने इन्फॉर्म किया है एशिया और पैसिफिक रीजन्स की कंट्री को कि वो एमर्ज कर सकते हैं कोरोना वायरस के डिजास्टर से अगर वो 5 एरियाज पे फोकस करें तो, जिससे मिलेगा प्रोस्पेरस, इंक्लूसिव, रेजिलिएंट और सस्टेनेबल फ्यूचर। एडीबी के प्रेसिडेंट मासाशुगु असाकावा ने आउटलाइन किया 5 पॉइंट का एजेंडा जिसमें इंक्लूड हैं क्लाइमेट एक्शन, एड्रेसिंग इनइक्वालिटी एंड जेंडर गैप और इनहेंसिंग रीजनल इंटीग्रेशन अमंग अदर्स। इसमें 2 पॉइंट्स और हैं। नेक्स्ट वन इज एमओयू बिटवीन इंडिया एंड यूनाइटेड किंगडम अप्रूव्ड। यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया एमओयू ऑन माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप बिटवीन इंडिया एंड यूके। कल मैंने आपको इसके बारे में बताया था, इंडिया और यूके के बीच में माइग्रेशन के ऊपर एक एमओयू साइन किया गया है जिसके तहत ये एग्रीमेंट किया गया है कि यूके हर साल 100 इंडियन प्रोफेशनल्स को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगा अपनी कंट्री में जॉब करने के लिए और इन रिटर्न इंडिया सभी इलीगल माइग्रेशन को, जितने भी इंडियन इलीगल माइग्रेशन हैं वहाँ पे, उनको वापस लेगा। इसका एम रखा गया है टू लिबरलाइजिंग द इश्यूज ऑफ वीज़ा, ताकि वीज़ा इशू में कोई भी दिक्कत ना आए, द मोबिलिटी ऑफ स्टूडेंट रिसर्चर्स के लिए और स्किल्ड प्रोफेशनल्स के लिए, और ये इनोवेटिव इकोसिस्टम दोनों कंट्रीज़ में है उसको सपोर्ट करेगा बाय फैसिलिटेटिंग द फ्री फ्लो ऑफ टैलेंट। नेक्स्ट वन इज गवर्नमेंट टू एक्सटेंड पेमेंट ऑफ प्रोविजनल पेंशन। गवर्नमेंट ने डिसीजन ले लिया है कि एक्सटेंड करेंगे पेमेंट ऑफ प्रोविजनल पेंशन। अगले आने वाले 1 साल तक किसी को भी पेमेंट नहीं मिलेगी अभी की डेट ऑफ रिटायरमेंट के लिए। रिटायरमेंट अगर कोई अभी रिटायर हो रहा है तो उसको अगले आने वाले 1 साल तक कोई पेंशन नहीं मिलेगी। बाद में उसको एरियर्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, लेकिन अभी के लिए कोविड-19 की ये पेंडेमिक की सिचुएशन को देखते हुए ये डिसीजन लिया गया है। इसी के साथ सिमिलर ऑर्डर्स इशू किए गए हैं टू एक्सटेंड द बेनिफिट लमसम कंपनसेशन। जो एनपीएस एम्प्लॉइज़ हैं उनका भी एक्सटेंड कर दिया जाए, जिनका अभी कोई कंपनसेशन प्रोवाइड करना था या कुछ भी ऐसा था तो उसको भी एक्सटेंड कर दिया जाए। नेक्स्ट वन इज सेक्शन 142 ऑफ द सोशल सिक्योरिटी कोड 2020। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने नोटिफाई किया सेक्शन 142 सोशल सिक्योरिटीज कोड 2020 का, जिसमें कवर होते हैं एप्लीकेबिलिटी ऑफ आधार कार्ड, कि आधार कार्ड कहाँ कहाँ एप्लीकेबल हो सकता है। इस नोटिफिकेशन के बाद ये एनेबल करेगा मिनिस्ट्रीज़ को कि आधार की डिटेल्स वो कलेक्ट कर सकती हैं डाटाबेस से, बेनिफिशरीज जितने भी होंगे उनकी, और वेरियस सिक्योरिटी सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स जितनी भी चल रही हैं उसमें जितने भी बेनिफिशरीज होंगे उनकी पहले आधार डिटेल्स चेक की जाएंगी। और इसी के साथ ये नोटिफाई कर रहा है कि सिर्फ कलेक्शन ऑफ डाटा ऑफ वर्कर्स, सिर्फ उन्हीं वर्कर्स का डाटा कलेक्ट किया जाएगा जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं। नेक्स्ट वन इज 50 आर्म्ड फोर्सेज मेडिकल सर्विसेज अप्रूव्ड। डिफेंस मिनिस्ट्री ने अप्रूव किया है 50 आर्म्ड फोर्सेज मेडिकल सर्विसेज AFMS हॉस्पिटल्स, जिसमें शामिल हैं 42 आर्मी के हॉस्पिटल्स, 5 एयरफोर्स के हॉस्पिटल और नेवी के 3 हॉस्पिटल, जिनको डेजिग्नेट कर दिया है अब एज ए डेडिकेटेड एंड मिक्स्ड कोविड हॉस्पिटल्स सर्विंग पर्सनल्स आर्मी इंडियन इन आर्म्ड फोर्सेज के डिपेंडेंट्स, वेटरन्स और उनके डिपेंडेंट्स सिविलियंस, वो इसमें जाके एडमिट हो सकते हैं, जिनको रेफर किया जाएगा बाय द लोकल अथॉरिटी हेल्थ अथॉरिटी आफ्टर एक्सक्रेटनिंग बेड अवेलेबिलिटी एट दिस फैसिलिटीज। नेक्स्ट वन इज चौधरी अजीत सिंह पासिस अवे। चौधरी अजीत सिंह यूनियन मिनिस्टर एंड चीफ ऑफ राष्ट्रीय लोक दल
उनका निधन हो गया है मई में अभी कोविड-19 की वजह से। वो सुपुत्र थे चौधरी चरण सिंह जी के, जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रहे हैं इंडिया के। पॉलिटिकल करियर उनका स्टार्ट हुआ था एज ए राज्यसभा एमपी इन 1986। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री रहे थे वो प्रीवियस प्राइम मिनिस्टर वीपी सिंह के कैबिनेट में फ्रॉम दिसंबर 89 टू नवंबर 90। अगली खबर है हमारे पास, वर्ल्ड यंगेस्ट क्रिप्टो बिलियनियर। ईथर का प्राइस सर्ज हुआ और $3000 से ऊपर ये निकल गया 4 मई को। और ईथर के क्रिएटर विटालिक बटरिन ये बन गए हैं वर्ल्ड के यंगेस्ट क्रिप्टो बिलियनियर। इनकी उम्र महज 27 साल है। 27 साल की एज में एथरम फाउंडर। अब उनके पास एसेट्स हैं $1 बिलियन के उनके मेन वॉलेट में। विटालिक बटरिन एक रशियन कैनेडियन प्रोग्रामर हैं और ऑथर हैं जिन्होंने खोज की थी एथरम की 2014 में। नेक्स्ट वन इज वॉल्ट डिज्नी स्टार इंडिया प्लेज 50 करोड़ रुपीज हेल्प। वॉल्ट डिज्नी कंपनी और स्टार इंडिया ने 5 मई को प्लेज किया है कि फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे इंडियन गवर्नमेंट को कोविड-19 रिलीफ एफर्ट्स के लिए 50 करोड़ रुपीज़ का। ये एक्सटेंडेड एक एडिशन है उनके 28 करोड़ रुपीज़ उन्होंने पहले प्रोवाइड किए थे 2020 के कोविड-19 रिलीफ फंड में। इसको प्रोसीड किया जाएगा, इस फंड को यूटिलाइज किया जाएगा टू एड रिलीफ एफर्ट एंड टुवर्ड द प्रोक्योरमेंट ऑफ क्रिटिकल हेल्थ केयर इक्विपमेंट्स। नेक्स्ट वन इज लेजिस्लेटिव सेक्रेटरी जी नारायण राजू डाइज। लेजिस्लेटिव सेक्रेटरी जी नारायण राजू, इनका निधन हो गया 5 मई का। इनको 1 साल का एक्सटेंशन दिया गया था एज ए लेजिस्लेटिव सेक्रेटरी। लेजिस्लेटिव सेक्रेटरी रिस्पॉन्सिबल होता है ड्राफ्ट करने को और क्लियर करने को सभी की लेजिस्लेटिव प्रपोजल, जितने भी बिल्स होते हैं उनके प्रपोजल हैं उनमें उनको ड्राफ्ट करना, उनको की प्रपोजल्स को क्लियर करना गवर्नमेंट के उस जो पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस होने से पहले। लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट इन लॉ मिनिस्ट्री ये डील करता है विद द इशू रिलेटेड टू इलेक्शन कमीशन। नेक्स्ट वन इज पंजाब एक्टर सुखजिंदर शेरा पासिस अवे। पंजाबी एक्टर डायरेक्टर सुखजिंदर शेरा, इनका निधन हो गया है 5 मई को युगांडा में। ये इन्होंने काफ़ी पंजाबी फिल्मों में काम किया है और ये लास्ट मूवी में देखे गए थे यार बेली। और इन्होंने अपना फिल्मी कैरियर स्टार्ट किया था एज एन एक्टर विद वीरेंद्र फिल्म यारी जट। नेक्स्ट वन इज ब्लू ओरिजिन टू लॉन्च स्पेस टूरिज्म इन जुलाई। जेफ बेजोस की स्पेस वेंचर ब्लू ओरिजिन अनाउंस किया है इन्होंने 5 मई को कि लॉन्च करने जा रहे हैं अपना फर्स्ट एस्ट्रोनॉट क्रू स्पेस में 20 जुलाई 2021 को। और ये फ्लाइट लॉन्च की जाएगी एनिवर्सरी पे ब्लू ओरिजिन की, नॉट ब्लू ओरिजिन की सॉरी। ये फ्लाइट लॉन्च की जाएगी एनिवर्सरी को मनाने के तौर पे नासा के अपोलो 11 मून लैंडिंग मिशन में। अपोलो 11 मून लैंडिंग मिशन 20 जुलाई को कंप्लीट हुआ था। इसकी एनिवर्सरी पे इस फ्लाइट को लॉन्च किया जाएगा। और न्यू शेपर्ड रॉकेट डिज़ाइन किए गए हैं जिसमें 6 पैसेंजर्स को फ्लाई किया जा सकता है एक टाइम पे ऑन द राइट स्पेस की एज को पास करते हुए। जो हमारा एटमॉस्फेयर है इसके एज को पास करेगा रॉकेट और फिर वापस आएगा। और कंपनी इसके लिए पब्लिक ऑक्शन भी, अगर आपको सीट चाहिए तो उसके लिए पब्लिक ऑक्शन को होस्ट करने जा रही है पहले क्रूड लॉन्च के लिए। अगली खबर हमारे पास, कनाडा अप्रूव्स फाइजर वैक्सीन फॉर चिल्ड्रन। कनाडा ने अप्रूव कर दिया है फाइजर बायोनटेक कोविड-19 वैक्सीन को चिल्ड्रन एज ग्रुप 12 से 15 साल के लिए। 5 मई को कनाडा पहला कंट्री बन गया है जिन्होंने ओके किया है 2 डोज फाइजर वैक्सीन शॉट यंगर एज ग्रुप को भी दिया जाए। कनाडा गवर्नमेंट ने इससे पहले वैक्सीन को ऑथराइज कर दिया गया था 16 साल या उससे ऊपर के लोगों के लिए दिसंबर 2020 में। नेक्स्ट वन इज INS आर्यवत सेट सेल फ्रॉम सिंगापुर। INS आर्यवत डिपार्ट हुआ सिंगापुर से 5 मई को। इसमें 27 टन कैपेसिटी के क्रायोजेनिक ऑक्सीजन टैंक्स शामिल हैं और अदर क्रिटिकल कोविड-19 मेडिकल स्टोर्स जिसमें 3600 ऑक्सीजन सिलेंडर्स ये वहाँ से लेके चला है। ये मूव है ऑनलाइन ऑनगोइंग ऑपरेशन इंडियन नेवी के द्वारा जो चलाया जा रहा है समुद्र सेतु 2 ये सपोर्ट कर रहा है नेशन के कोविड-19 के अगेंस्ट फाइट करने के लिए। इससे पहले INS आर्यवत ये वाइजैक से निकला था, डिस्पैच हुआ था और सिंगापुर पहुंचा था 2 मई को।
नेक्स्ट वन इज NMPT रिसीव्स 40 टन्स ऑफ लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन फ्रॉम बहरीन। INS तलवार 40 टन लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन के साथ पहुंच गया है न्यू मैंगलोर पोर्ट कर्नाटका में। 40 टन ऑफ लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन इसको फिल किया गया है क्रायोजेनिक कंटेनर्स में, जिसको डोनेट किया है बहरीन की तरफ से। टू सपोर्ट इंडियन फाइट अगेंस्ट कोविड, इंडियन नेवी ने ऑपरेशन चला रखा है समुद्र सेतु सेकंड, जिसके तहत जो भी कंट्री एड प्रोवाइड कर रही है उसको ट्रांसपोर्ट करने का जितना भी जरिया है वो इंडियन नेवी के द्वारा ही किया जा रहा है, जिसमें 7 इंडियन नेवी के शिप्स लगे हुए हैं, जिसमें शामिल हैं INS कोलकाता, INS कोची, तलवार, तावार, त्रिकंद, जलश्वा और आर्यवत। इसमें डिप्लॉय किए गए हैं शिपमेंट करने के लिए लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन जितने भी कंट्रीज हमें एड प्रोवाइड कर रहे हैं उनसे। नेक्स्ट वन इज एलोकेशन ऑफ एडिशनल फूड ग्रेन्स बाय सेंटर कैबिनेट, जिसको चेयरमैन रहे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। उन्होंने 5 मई को डिसीजन लिया है, अप्रूवल दिया है कि अलॉट किया जाए एडिशनल फूड ग्रेन्स बेनिफिशरीज को नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत 2 एडिशनल मंथ्स के लिए, मई और जून 2021 के लिए। इस डिसीजन के तहत 5 किलोग्राम राइस और व्हीट, चावल या गेहूं पर पर्सन पर मंथ वो प्रोवाइड किया जाएगा 80 करोड़ बेनिफिशरीज को, और गवर्नमेंट को इसमें खर्चा आएगा 26,000 करोड़ रुपीस का फूड सब्सिडी के तहत। नेक्स्ट वन इज JSW एनर्जी साइंस पावर परचेज एग्रीमेंट फॉर विंड पावर प्रोजेक्ट्स। JSW एनर्जी की आर्म JSW रिन्यू एनर्जी, इन्होंने साइन किया है एक पावर परचेज एग्रीमेंट सप्लाई करने के लिए 540 मेगावाट ऑफ ब्लेंडेड विंड पावर कैपेसिटी। ये पावर परचेज एग्रीमेंट साइन किया गया है विद सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के साथ। ये सिंगल लार्जेस्ट पावर परचेज एग्रीमेंट है विंड या ब्लेंडेड विंड पावर कैपेसिटी के लिए जो किसी कंपनी को प्रोवाइड किया गया है, और JSW के लिए ये अलग सेगमेंट, अलग एरा स्टार्ट होने जा रहा है इस प्रोजेक्ट के साथ। नेक्स्ट वन इज कैबिनेट अप्रूव्स डिसइन्वेस्टमेंट इन IDBI बैंक। कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स इन्होंने अप्रूवल दे दिया है स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट को, और इसी के साथ साथ ट्रांसफर ऑफ मैनेजमेंट कंट्रोल IDBI बैंक लिमिटेड में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और LIC ने मिलके 94% से ज़्यादा इक्विटी परचेज कर ली है IDBI बैंक की। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का शेयर इसमें 45.48% है और LIC का 49.24% है। LIC अभी हाल फिलहाल प्रमोटर है IDBI बैंक की विद मैनेजमेंट कंट्रोल, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को प्रमोटर है सिर्फ। नेक्स्ट वन इज 20 एंटिटीज टू कंडक्ट BVLOs फ्लाइट ऑफ ड्रोन्स। गवर्नमेंट ने अलाउ किया है 20 एंटिटीज को, जिनमें शामिल हैं स्पाइसजेट, डुंजो एयर कंसोर्टियम। ये कंडक्ट करेंगी बियॉन्ड विजुअल लाइन ऑफ साइट, जिसको BVLOs के नाम से जानते हैं। एक्सपेरिमेंटल फ्लाइट्स होंगी ड्रोन्स की। BVLOs डिस्क्राइब करता है ऑपरेटिंग कि हम अनआर्म्ड एरियर व्हीकल्स UAV और ड्रोन्स को कितनी हाइट पे, कितने डिस्टेंस पे उड़ा सकते हैं कि वो नॉर्मल विजिबल रेंज से दूर हो पायलट की। BVLOs जो बियॉन्ड विजुअल लाइन ऑफ साइट है, ये सेकंड स्टेज है टेस्टिंग की ड्रोन्स और UAVs के लिए। नेक्स्ट वन इज बाइडेन टू अलाउ अप टू 62,500 रेफ्यूजीज इनटू यूनाइटेड स्टेट्स। प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने अनाउंस किया है कि वो मैक्सिमम नंबर ऑफ रेफ्यूजीज जो USA में अलाउड हैं उनकी संख्या को बढ़ाने जा रहे हैं। 62,500 कर दी गई है। डोनाल्ड ट्रंप ने वादा किया था कि इसको 15,000 कर दिया जाएगा, लेकिन एज यू नो अक्टूबर 2020 में इलेक्शन हार चुके हैं। इस प्रोग्राम के तहत रेफ्यूजीज को सिलेक्ट किया जाएगा US सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस एजेंसीज के द्वारा फ्रॉम यूनाइटेड नेशंस के जितने भी कैंप्स हैं अराउंड द वर्ल्ड, वहाँ से कि किसको रेफ्यूजीज के तौर पे अमेरिका भेजा जाए या नहीं भेजा जाए। ये सब काम रहेगा US सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस एजेंसीज का। नेक्स्ट वन इज इजिप्ट बाइज 30 राफेल फाइटर जेट्स फ्रॉम फ्रांस। इजिप्ट मिलिट्री ने ऑर्डर दिया है 30 राफेल जेट्स फ्रांस डिफेंस टीम डसोल्ट एविएशन से टू सपोर्ट नेशनल सिक्योरिटी को सपोर्ट करने के लिए वो परचेज करेंगे 30 नए राफेल जेट्स विमान। और ये ऑर्डर फॉलो कर रहा है 2015 में उन्होंने 24 राफेल जेट्स परचेज किए थे 10 साल के फाइनेंशियल टर्म्स पे, और ये ऑर्डर एक पार्ट है सीक्रेट मेगा डिफेंस डील का, जिसकी कीमत लगभग 4 बिलियन यूरोज है, 4.8 बिलियन US डॉलर।
नेक्स्ट वन इज रिजर्वेशन ओवर 50% अनकॉन्स्टिट्यूशनल। 5 जजेस की एक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने सुप्रीम कोर्ट की, उन्होंने डिक्लेयर किया कि कहीं भी अगर 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन है, उससे ज़्यादा है, सीलिंग लिमिट्स सेट की गई है 50%, तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इससे ऊपर होना नहीं चाहिए। बेंच जो स्ट्रक कर रही है महाराष्ट्र की रिजर्वेशन फॉर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस एक्ट 2018 में सुनवाई कर रही थी, जिसमें बताया गया है कि एक्सटेंड किया जाएगा रिजर्वेशन महाराष्ट्र कम्युनिटी को पब्लिक एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट में इन एक्सेस ऑफ द सीलिंग लिमिट ऑफ 50%। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया था कि मराठा कम्युनिटी को पब्लिक एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट में आरक्षण दिया जाएगा 50% से ज़्यादा। इसकी सुनवाई में 5 जजेस की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने सुप्रीम कोर्ट की ये डिसीजन लिया है कि अगर आप 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन करते हैं तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना जाएगा। नेक्स्ट वन इज सेकंड परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज अनाउंस्ड। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास जी ने 5 मई को अनाउंस किया है कि गवर्नमेंट परचेज करने जा रही है अपने सेकंड फेज सिक्योरिटीज़ का अंडर द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एक्विजिशन प्रोग्राम GSAP 1.0। ये परचेज किया जाएगा 2 मई को, ये कंडक्ट होने जा रही है। इस सेकंड परचेज में गवर्नमेंट बाय करेगी सिक्योरिटीज वर्थ 35,000 करोड़ रुपीज। नेक्स्ट वन इज लाइटेस्ट नॉन फॉर्म ऑफ यूरेनियम क्रिएटेड। साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है नए टाइप का यूरेनियम जो सबसे लाइटेस्ट माना जा रहा है अब तक, न्यू फाउंड यूरेनियम, जिसका नाम रखा गया है यूरेनियम 214। ये आइसोटोप है और एक वेरिएंट है एलिमेंट जिसमें 30 से ज़्यादा न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन से ज़्यादा पाए जाते हैं। 30 न्यूट्रॉन्स ज़्यादा अवेलेबल हैं प्रोटॉन्स से। न्यूट्रॉन में ज़्यादा मास होता है, इसलिए यूरेनियम 214 ये लाइटर है देन द कॉमन यूरेनियम आइसोटोप्स जिसमें शामिल हैं, जो न्यूक्लियर एनर्जी के लिए यूज होता है यूरेनियम 235 रिएक्टर्स में मोस्टली जो यूज किया जाता है, जिसमें 51 एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स हैं। अभी जो पाया गया है उसमें 30 न्यूट्रॉन्स ज़्यादा हैं, इसलिए 51 का कंपैरिजन देखा जाए तो वो मास, इसलिए वो लाइटर है, इसलिए उसमें मास कम है। नेक्स्ट वन इज ऑपरेशन कोजित लॉन्च्ड बाय आर्म्ड फोर्सेज। आर्म्ड फोर्सेज ने लॉन्च किया है ऑपरेशन कोजित कोविड-19 के में एंटी एफर्ट्स के लिए। इसमें शामिल होंगे स्ट्रेंथन करना मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर्स को और ऑक्सीजन सप्लाई चेन्स को मेंटेन करना एज ए मेजर टू इंश्योर द मेंटल वेलबींग ऑफ पीपल, ताकि लोग मानसिक रूप से प्रभावित ना हो इसके डर से। कोजित प्लान के तहत आर्म्ड फोर्सेज की 3 विंग हैं, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स। इन तीनों प्रेस करेंगी इनटू द सर्विस टू हेल्प रिस्टोर ऑक्सीजन सप्लाई चेन्स को रिस्टोर करने में हेल्प करेंगी और सेटअप करेंगी कोविड-19 बेड्स। लास्ट न्यूज़ है हमारे पास आज की, उसके बाद स्टैटिक के बारे में बात करेंगे थोड़ी। पर्वत धारा योजना इन हिमाचल प्रदेश। गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश ने डिसाइड किया है इम्प्लीमेंट करेंगे पर्वत धारा योजना 10 डिस्ट्रिक्ट्स में। इसमें एक्सेप्शंस रहेंगे किन्नौर, लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट, इनको इससे बाहर रखा गया है इस स्कीम से, योजना से। इनका इस स्कीम का एम है एट रीजुनेटिंग एंड रिचार्जिंग एक्वीफर्स इन द एफर्ट ऑफ नेचुरल वाटर रिसोर्सेज को कंजर्व करने के लिए। स्कीम के प्रोविजन के लिए आउटले रखा गया है 20 करोड़ रुपीज़ का। 2/3 ऑफ द लैंड ऑफ द स्टेट, उसमें वो फॉरेस्ट लैंड है 2/3 हिस्सा, और इसमें से भी 27% वो फॉरेस्ट कवर के अंडर आता है। स्टैटिक की बात कर लेते हैं हम आज। स्टेट हमारे पास है छत्तीसगढ़, कैपिटल रायपुर, चीफ मिनिस्टर हैं भूपेश बाघेल, गवर्नर हैं अनुसुईया उइके। मेजर सिटीज़ में आते हैं रायपुर, दुर्ग, भिलाई, ट्विन सिटीज़ हैं ये, बिलासपुर, राजनांदगांव, कोरबा, रायगढ़ और जगदलपुर। नेशनल पार्क्स यहाँ पे 3 हैं, इंद्रावती कुटरू नेशनल पार्क के नाम से भी जानते हैं, कांगेर वैली नेशनल पार्क और गुरु घसीदास या फिर संजय नेशनल पार्क के नाम से इसको जानते हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ की अगर बात की जाए तो 11 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं, जिसमें अचनाकमर, बादलखोल, बारनापारा और बहरामगढ़, बोरामदेव, सारनगढ़, गोमर्धा, पामेड वाइल्ड बफेलो, समरसोत, सीतानडी, तामोर, पिंगला, उदांती वाइल्ड बफेलो, ये सभी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं। मेजर रिवर्स की बात की जाए तो यहाँ पे अरपा, गोदावरी, गोपद, कानेर, महानदी, मान, पैरी, रिहान रिवर, साबरी, संख, शिवनाथ, सोंदूर, तैलीपेरू और टांडोला रिवर, ये सभी मेजर रिवर्स हैं।
पोर्ट्स यहाँ पे मेजर कोई पोर्ट नहीं है। रामसर साइट भी यहाँ पे कोई भी नहीं है। बायोस्फीयर रिजर्व की बात की जाए तो असनाकमर अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व एमपी के साथ शेयर किया जाता है। गवर्नमेंट स्कीम की बात की जाए तो मुख्यमंत्री विश्वकर्मा निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांगजन सहायता योजना, स्वास्थ्य सहायता योजना, सुपोषण योजना, हाट बाजार योजना, न्यूनतम आय योजना, मुफ्त भोजन योजना, शक्ति स्वरूप योजना, धनलक्ष्मी योजना, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, यूनिवर्सल हेल्थ केयर स्कीम, किसान कर्ज माफी योजना, सहज बिजली बिल स्कीम, संचार क्रांति योजना, रोजगार सृजन कार्यक्रम, सौर सुजाला योजना, मुख्यमंत्री बांसबाड़ी योजना, मुख्यमंत्री जतन योजना, अमृत योजना, बाल संदर्भ योजना, परंपरागत कृषि विकास योजना, किसान समृद्धि योजना, लघुत्तम सिंचाई योजना, जैविक खेती मिशन, इंदिरा वन मिशन योजना, पढ़ाई द्वार पारा पढ़ाई द्वार, मुख्यमंत्री मिशन योजना, गोधन न्याय योजना, बाल संदर्भ योजना, छत्तीसगढ़ पौनी पसारी योजना, बाल हृदय सुरक्षा योजना, किसान न्याय योजना, कौशल्या मैटरनिटी स्कीम, अंत्योदय अन्याय योजना। ये सभी गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, मेजर स्कीम्स में। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए वीडियो को बैक करके। लोकसभा में रिप्रेजेंटेटिव हैं 11 रिप्रेजेंटेटिव इनकी तरफ से होते हैं। राज्यसभा में 5 रिप्रेजेंटेटिव। स्टेट असेंबली में बात की जाए तो 90 सीट्स हैं। स्टेट काउंसिल में बात की जाए तो यहाँ पे काउंसिल है ही नहीं, 0 सीट्स। लास्ट इलेक्शन हुए थे 12 से 20 नवंबर, 2 फेजेज में इलेक्शन हुए थे 2018 में। हेरिटेज साइट्स की अगर बात की जाए तो बस्तर पैलेस, कानकेर पैलेस, बोमरदाऊ टेम्पल पैलेस, कवर्धा, लक्ष्मण टेम्पल, महाम्या टेम्पल, देवरानी जेठानी मंदिर, कुमटूर केव्स एंड कैलाश गुफा, गढ़िया माउंटेन और रतनपुर फोर्ट, ये सभी हेरिटेज साइट्स में आते हैं। मैप पे बात कर ली जाए तो लैंड लॉक्ड है टोटली। इधर एमपी के साथ बॉर्डर शेयर करता है, इधर महाराष्ट्र के साथ बॉर्डर शेयर करता है, इधर तेलंगाना के साथ बॉर्डर शेयर हो रहा है इसका, और इधर उड़ीसा के साथ बॉर्डर शेयरिंग है, इधर झारखंड के साथ बॉर्डर शेयर करता है, और एक और कुछ किलोमीटर्स का बॉर्डर शेयर हो रहा है यूपी के साथ। तो ये सभी स्टेट्स हैं, आप देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 स्टेट्स हैं जिनके साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है छत्तीसगढ़। राइट एंड पे आप देख सकते हैं ये छत्तीसगढ़ का मैप है। यहाँ पे उड़ीसा में ये हीराकुंड बांध है जो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा की सीमा के पास बिल्कुल है, महानदी के ऊपर। ये सभी आप देख सकते हैं इसमें दिखाए गए हैं। ये येलो में जितने भी रोड्स हैं ये नेशनल हाईवेज हैं और स्टेट रोड है, और बाकी सब जितने भी एयरपोर्ट वगैरह जो है वो सब दिखाए गए हैं। आप देख सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज के लिए इतना ही। आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जिसके लिए भी यूज़फुल हो सकती है, आपका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा मिल रहा है हमें, जिसके लिए भी यूज़फुल हो सकती है आप उसके पास सेंड कीजिए। जो अफोर्ड नहीं कर सकता ऑनलाइन पेड कोचिंग को, आप उसके पास भेजिए, हम फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस आपको प्रोवाइड करते हैं। टेलीग्राम पे आप हमारे चैनल को फॉलो कीजिए CET स्टडी एक्स के नाम से, डेली वीडियोज़ की PDF के लिए और डेली अपडेट्स के लिए। वहाँ पे हम चैनल से रिलेटेड जितने भी अपडेट हैं वो आपको प्रोवाइड करते रहते हैं। आप अपने होस्ट, अपने मेंटर अंकित कौशिक को भी फॉलो करना चाहें तो मेरा इंस्टाग्राम हैंडल आप देख सकते हैं @kaushik.ankit0810। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल का भी और इंस्टाग्राम का भी। फॉलो कीजिए, आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, फैलाते रहिए वीडियो को जहाँ तक भी हो सके। आज के लिए इतना ही। खुश रहिए, खुश रखिए। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।